अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना तानुदसर हूँ। आज की इस ख़ास वीडियो में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से एक एनओसी इशू किया गया, जिस एनओसी में मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन की लैंड को अप्रूव किया गया है और एक एनओसी इशू की गई है SBCA की तरफ से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, कि बहरिया टाउन, इसको मैं थोड़ा सा इसका टाइटल पढ़ के बता देता हूँ और फिर इसके जो फर्दर पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि किस तरह से इन चीज़ों को एलेबोरेट किया गया। ये सब्जेक्ट जो लिखा हुआ बहरिया टाउन को जो NOC मिला है, इसके बारे में जो सब्जेक्ट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ओपन प्लॉट्स, जो कमर्शियल हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इनके लिए बहरिया टाउन कराची को यानी ये NOC मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है SBCA की तरफ से। और डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची, ये और डिफरेंट एरियाज़ यानी जो गोट आ रहे हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, कि 4, 5, 6 गोट हैं और टोटल एरिया कितना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 16,896 एकड़ यानी 16,896 एकड़ पर मुश्तमिल ये टोटल एरिया है जिसको ये NOC मिला है, जिसको बहरिया टाउन कराची मार्केट कर सकता है, एडवर्टाइज़ कर सकता है, सेल कर सकता है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन SBCA को नहीं होगा, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नहीं होगा। और इसमें बहुत सारा एरिया ऐसा है जो ऑलरेडी सोल्ड है, जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो भी चुकी है और जहां मज़ीद हो भी रही है। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने उन कस्टमर्स को, अपने उन मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने यहाँ बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये NOC किस तरह से और किन पॉइंट्स की बुनियाद पे, किन कंडीशंस की बिना पर ये इशू किया गया SBCA की तरफ से, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, ये डायरेक्टर जनरल SBCA की तरफ से यहाँ पर लिखा गया कि हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग ये NOC आपको ऑफ़र कर रहे हैं या दे रहे हैं, और ये किस कंडीशंस पर है, किस तरह से दिया गया। तो इसमें भी इन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट प्लान अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर TP मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जो लेआउट प्लान यानी मैप जो अप्रूव किया गया था, उसकी बुनियाद पर नंबर 1 ये इन्होंने पॉइंट बताया। नंबर 2 ये है कि NOC दिस NOC इशूड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची, यानी डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो लेटर इनको रिसीव हुआ SBCA को, उसकी बुनियाद पर ये NOC इशू किया गया है। और उसकी तफसीलात, लेटर नंबर और सारे जो उनके कोड वर्ड्स होते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। इसकी पिक्चर्स या सॉफ्ट कॉपीज़ आप लोग हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। वैसे आज माशाल्लाह बहरिया टाउन के ऑफिशियल्स और बहरिया टाउन में काम करने वाले बहुत सारे दोस्तों के जो सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये लेटर फ्लोट कर रहे हैं। इसके ऊपर आगे एरिया भी लिखा हुआ है और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उसकी भी बात की गई। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है, दिस NOC इज़ इशूड विद द कंडीशंस that MS Bahriya Town Private Limited will strictly follow the terms and conditions directions ordered passed by Honorable Supreme Court of Pakistan, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कंडीशंस आयद की गई थी, जो पाबंदियाँ लगाई गई थी या जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए गए थे उस केस के मुताबिक, जिसकी तफसीलात यहाँ पर दी गई हैं और उसके कोड या और उसकी डेट लिखी हुई है कि 21 मार्च 2019 यानी 2019 मार्च में 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था, उसकी रोशनी में भी ये उन्होंने मेंशन किया है कि इस NOC को हमने पास किया हुआ है। तो इसमें मैं वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस थे उसमें जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन या ये प्लीडिंग्स वगैरह चल रही थी, उसके सारे केस नंबर और सारे लेटर नंबर और हर चीज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। आप लोग ये सॉफ्ट कॉपीज़ हमारी टीम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल NOC हम लोगों ने बहरिया टाउन को दी है, और अगर बहरिया टाउन वो टर्म्स एंड कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ाइनल किए गए थे उसको पूरा नहीं करता, तो इसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि हम इस NOC को
यानी रिवर्स भी ले सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या उसमें कुछ अमेंडमेंट भी की जा सकती हैं। तो ऑब्वियसली अभी एनी हाउ बहरिया टाउन के लिए ये अच्छा टाइम है। बहरिया टाउन अपनी उन टर्म्स एंड कंडीशन को और उन वादों को और उन कमिटमेंट्स को पूरा करेगा जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ किया था। और इसके साथ साथ जो लेटर्स लिखे गए या वो जो लेआउट प्लान मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पास किया गया था, वो भी बहुत बड़ी ख़बर है कि जिसके अंदर 16,896 एकड़ एरिया को सिक्योर किया गया, लेआउट प्लान के मुताबिक किया गया। और मैं फिर यहाँ आपको 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। इसके 2 मज़ीद पेजेस भी हैं जिसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात भी दी गई हैं, उसको भी इंशाल्लाह तफसील में डिस्कस करते हैं। SBCA की इस NOC को लेके फर्दर मैं कुछ मशवरे भी देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बहरिया टाउन में जब भी आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हों, तो आप लोग इस NOC की रोशनी में 2-3 चीज़ों को लाजमी कंसीडर करें। इसमें देखें लेआउट प्लान जो कि MDA की तरफ से, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो डिसाइड किया गया था या जो पास किया गया था, अप्रूव्ड किया गया था, उस लेआउट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बाय किया करें। इसके बाहर और भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं। 16,998 एकड़ जो एरिया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन के जो भी अप्रूव्ड नहीं है, वहाँ भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते होंगे और कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो आप कोशिश किया करेंगे इसी 16,896 एकड़ एरिया उसके अंदर ही आप लोग करें। और ये मैप या लेआउट प्लान आपको कहाँ से मिलेगा? आप लोग हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। और ये बहरिया टाउन के अप्रूव्ड मैप के मुताबिक इसके मैप्स भी मौजूद हैं और एरियाज़ भी डिफ़ाइन किए जा चुके हैं। इस पर जब ये किया गया था तो प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी इशू की थी और बहुत सारा हमारे वीडियो स्टफ़ भी मिल जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट भी अगर विज़िट करते हैं आप तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कमर्शियल एरिया, बहुत अच्छा और बड़ा कमर्शियल एरिया भी बहरिया टाउन ने इस NOC के अंदर अप्रूव करवाया है, जो कि जिसके अंदर कमर्शियल प्लॉट के डिफरेंट साइज यानी 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट से लेके 4,000 और 8,000 गज़ के जो कमर्शियल प्लॉट हैं उन सबको भी अप्रूवल में डाला हुआ है, जो कि इस NOC का हिस्सा है। ये मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर पेज इज़ जस्ट फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बहरिया टाउन के अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसको यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ। और इसके साथ साथ मैं आगे एक और समरी ऑफ द प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, विच इज़ ऑल डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टोटल मबनी है। इस पर जो लेटर की रोशनी में यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, कुछ प्रीसेंट के नाम भी लिख दिए गए हैं और कुछ एरियाज़, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स। यानी अगर मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूँ कि वो 30,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिसको अप्रूव किया गया बहरिया टाउन के इस NOC के मुताबिक, जो यानी SBCA से अप्रूव्ड हैं। और यहाँ पे 200 गज़ के बहरिया टाउन के विलास भी हैं, इसमें 152 गज़ के विलास भी हैं, इसमें 350 गज़ के स्पोर्ट सिटी के अंदर विलास हैं, 500 गज़ के बहरिया पैराडाइज़ के अंदर विलास हैं। उन सब की तफसीलात भी यहाँ पर लिखी जा चुकी है जो इसके मुताबिक अप्रूव्ड हैं। इसमें 2000 गज़ के रिहायशी प्लॉट, 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट, 2 एकड़ और 3 एकड़ पर मुश्तमिल रिहायशी प्लॉट्स जो फार्म हाउसेस की शक्ल में, उसको भी बहरिया टाउन ने अप्रूव करवा लिया है। इसके अलावा जो जिसमें रकबा कुछ लिखा हुआ है उसको क्लियरली यानी डिफ़ाइन नहीं किया गया। जब इस सारे रकबे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमने शुरू में ये पढ़ा था 16,896 एकड़ लैंड जिसको अप्रूव करवाया बहरिया टाउन ने, तो ये टोटल एरिया उतना बन जाएगा। यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं जिसके अंदर 30,000 यानी जो आप कह लें कि प्लॉट्स वो हैं जो कंस्ट्रक्टेड हैं, ये बिल्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, जिसमें मैंने आपको 2000 गज़ के जो फार्म हाउसेज़ हैं और 3 एकड़ के, 2 एकड़ के, 1 एकड़ पर मुश्तमिल जो फार्म हाउसेज़ हैं वो भी बिल्ट प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पोजेसन भी लिया है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसके साथ साथ जो 500 गज़ के बिल्ट प्रॉपर्टीज़ में बहरिया टाउन के विलास आते हैं, जहाँ प्रीसेंट 4 है, या बहरिया पैराडाइज़ के लग्जरी विलास हैं, वो एरिया भी आता है। इसके साथ साथ 272 गज़ के जो रेजिडेंशियल प्लॉट प्रीसेंट 1 में हैं, इसके अलावा प्रीसेंट 6 में है, प्रीसेंट 8 में है, वो एरिया भी आएगा। और फिर इसके साथ साथ 200 गज़ के यानी 8 मरला के जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, कायद विला से लेके
यानी प्रीसिंक्ट 10 के, 11 के, प्रीसिंक्ट 31 के, और इस सारों को लेके आपके 27 है, 31, इन सब विलास को अगर हम लेते हैं तो इसमें यहाँ इनकी तादाद यहाँ पे तकरीबन 3245 घर लिखे हुए हैं, तो ये भी शामिल हैं। 272 गज़ के घर भी शामिल हैं, 235 गज़ के घर भी शामिल हैं, और 350 गज़ के घर भी शामिल हैं। तो इन सारे घरों को अगर कुल मिलाते हैं, प्रीसिंक्ट 10 ए का एरिया, कायद विलास, प्रीसिंक्ट 11 ए का एरिया, और इसको काउंट करते हैं तो 3245 घर बनेंगे। और अगर हम लोग प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 31 के विलास को काउंट करते हैं तो वो 1975 घर बनेंगे, 1975 घर बनेंगे जो कि इसके अंदर अप्रूव्ड हो चुके हैं। और इसके साथ साथ 152 गज़ के और 125 गज़ के जो घर हैं, इनको भी अगर काउंट किया जाए तो वो भी अच्छी खासी तादाद में बनते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे 125 गज़ के प्लॉट्स का जिक्र किया गया, जिसमें अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें 15A, 15B और 10B, 11B का एरिया, और इसमें 11A और 11B में बने हुए जो विलाज हैं वो भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ मैं आगे बताता चलूँ, जो इसमें 125 गज़ पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट 14 और 15 का एरिया वो भी इसके अंदर आएगा, और आगे प्रीसिंक्ट 27 और 28 के प्लॉट्स भी आ जाएंगे। ये 30,390 प्लॉट्स वो बनते हैं जो कुल मिला के 125 गज़ के प्लॉट्स हैं। तो इसमें बहुत सारा एरिया जो अप्रूवल में आया, और इसके साथ साथ प्रीसिंक्ट 8 का अलग से लिखा हुआ है, जिसमें 19,000 इसमें लिखा हुआ है 1,96,407 गज़ ज़मीन है जो प्रीसिंक्ट 8 की अप्रूव्ड हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीसिंक्ट 8 का जो रकबा यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है दैट इज़ 1,96,400 स्क्वायर यार्ड एरिया है। इसी तरह बैरिया हिल्स का 80,000 गज़ पर मुश्तमिल एरिया तकरीबन, और प्रीसिंक्ट 17 का 92,000 गज़ पर मुश्तमिल है। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 19 जहाँ पर अपार्टमेंट बने हुए हैं तो वो एरिया 52,000 गज़, इसको मैं रिपीट करूँगा, जहाँ पे प्रीसिंक्ट 19 का एरिया बना हुआ है वो 5,22,000 गज़ पर मुश्तमिल ये एरिया। और मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़रा नैनो डिटेल्स में चीज़ें चली जाएंगी। प्रीसिंक्ट 26A का एरिया, प्रीसिंक्ट 27A का एरिया, और प्रीसिंक्ट 54 और प्रीसिंक्ट 19 के अंदर कुछ एरियाज़ हैं, वंस अगेन 94,000 एकड़ का एरिया ये भी क्लियर है। और ये सॉफ्ट कॉपीज़ आप लोग हासिल कर सकते हैं अगर आप लोग मज़ीद डिटेल्स में जाना चाहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, बैरिया टाउन का ये सारे का सारा एरिया जो कि 16,896 एकड़ जगह पर मुश्तमिल होगा। ये एकड़्स में कैलकुलेशन है, जब इसको स्क्वायर यार्ड में निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग स्क्वायर फिट में, स्क्वायर यार्ड में और फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो आप लोग इन सारे एरियाज़ के मुतबादल ये देख सकते हैं। जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर मबनी ये 2 पेजेस भी इसी लेटर और एनओसी का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों को आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मशवरा भी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने आइंदा बैरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कोशिश कीजिएगा कि इसी 16,896 एकड़ जगह के अंदर जहाँ मैप अप्रूव्ड है, जहाँ पे एनओसी मौजूद है, आप लोग यहीं पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। और इसके साथ साथ मैं एक खुशआइंद बात और भी बताता चलूँ कि बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहे हैं साल 2022 में और साल 2021 में, जब टैक्स अप्लाई किए गए, साल के आखिर में जब नया टैक्स दिया जाता है तो उसमें भी बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को कैटेगरी A1 के अंदर कंसीडर किया गया था, जिसको आप लोग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इनकम टैक्स के मुताबिक जितने भी टैक्स आप प्रॉपर्टी गेन टैक्स है और इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो कैटेगरी A1 के अंदर इसको कंसीडर किया गया था। मतलब विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर बैरिया टाउन इन्वेस्टर्स, और अगर आप लोग बैरिया टाउन में कर रहे हैं। आखिर में मैं एक छोटी सी ख़बर दे के आप लोगों को मैं इजाज़त लूँगा और फर्दर वीडियोज़ फिर तफसील से बनाएंगे। वो अच्छी खबर ये है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर एक्सप्रेसवे जो मलीर नदी के बिल्कुल साथ साथ DHA को सुपर हाईवे से कनेक्ट कर रहा है, जिसका फ़ायदा DHA सिटी को भी होगा और बैरिया टाउन को भी होगा। ऑब्वियसली वो एरिया नहायत अहमियत का हामिल है। मलीर एक्सप्रेसवे इस रोड का नाम रखा गया है। मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर हम फर्दर एक रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे और आई बिलीव कि आप सबको पसंद आएगी। और इस वीडियो के बाद आप लोग यहाँ बैरिया टाउन में इंशाल्लाह ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि बैरिया टाउन और DHA सिटी इन दोनों की कीमतों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को तब्दीली नज़र आएगी, और तब्दीली नज़र भी आनी चाहिए क्योंकि ये मलीर एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा ज़बरदस्त रोड है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे बना
और आप कनेक्ट हो जाते हैं शहर के दूसरे इलाकों के साथ। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स ये सारा, अगर आप लोगों ने सी व्यू की तरफ जाना है और या हॉक्स पे की तरफ जाना है, पहले सिटी के अंदर से आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन ये जो लियारी एक्सप्रेसवे बना है, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप लोग विद इन फ्यू मिनट्स आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह DHA फेज़ 8 का जो एरिया है या DHA कराची का एरिया, उसको कनेक्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स DHA सिटी, जो कि बैरियर टाउन कराची और इसको DHA सिटी दोनों को फ़ायदा होगा। और फिर ये जो सुपर हाईवे है इसकी तरफ ये आके रास्ता निकलेगा। मलीर एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।